हेलो स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन एज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, एक काल्पनिक अवधारणा है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। हम एग्जांपल लेके चलते हैं अमोनिया और पायरोल का। अमोनिया और पायरोल की स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो दोनों केस में अगर ध्यान से देखें तो डिफरेंट है, बट इनकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो ऐसा क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p x1 2p y1 और 2p z1। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अगर इसके अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को रखें, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल की अंदर एक बड़ी लॉब और एक छोटी लॉब होगी, लेकिन जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो बड़ी लॉब को शो करते हैं और छोटी लॉब को हम शो नहीं करते। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करते हैं। इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं? जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन को हम इन 4 ऑर्बिटल के अंदर रखेंगे तो 1 1 1 1। इसके बाद हम पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास से एक लोन पेयर बन गया और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल जो है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे। इस तरह से अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पर हमारे पास अमोनिया के अंदर जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। इन 3 सिग्मा बॉन्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक लोन पेयर और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी जिसकी वजह से ये इसे कंप्रेस करेगा और ये जो बॉन्ड एंगल है जो नॉर्मल sp3 बॉन्ड एंगल होता है उससे थोड़ा सा कंप्रेस होके ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री। तो ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस बन जाएगी वो 107 डिग्री है एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिचुएशन है। बॉन्डिंग का पैटर्न बिल्कुल इसके जैसा है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। इसको समझे तो यहाँ पे हमारे पास इस पायरोल के मॉलिक्यूल के अंदर 4 कार्बन है। कार्बन के अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या दिखेगा? 1s2 2s2 2p x1 2p y1 और 2p z0। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इन कार्बन को ध्यान से देखें तो ये हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का मतलब है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होना चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन से पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा और जिससे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बन जाएगी और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हमेशा जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर वाले ऑर्बिटल से, इनर मोस्ट ऑर्बिटल से शुरू होके जितने हमने सिग्मा बॉन्ड बनाने उतने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। देखो इन कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी एक बड़ी लॉब और एक छोटी लॉब बनेगी और हमारे पास यहाँ पे 2p z ऑर्बिटल जो है वो खाली रहेगा जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस तरह से हमारे पास 4 कार्बन है, चारों का हाइब्रिडाइजेशन का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम अगर इनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, ये हम 4 कार्बन दिखा देते हैं और
ये 4 कार्बन, हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन कार्बन के साथ, इधर कार्बन के साथ, ये कार्बन इधर कार्बन कार्बन के साथ, और ये कार्बन जो है एक नाइट्रोजन के साथ और इधर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर यहाँ पे बात करें, देखो ए सिग्मा बॉन्ड का मैंने डिस्कशन किया। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। देखो नाइट्रोजन के अंदर देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तीसरा सिग्मा बॉन्ड भी हम यहाँ दिखा देते हैं। ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और इसके अलावा एक लोन पेयर है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, 2pz में जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz2 लिखा जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से सभी जो एटम जो इस साइकिल के अंदर हैं, इस साइक्लिक सिस्टम के अंदर है, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगी। इससे हमें एक बेनिफिट होगा, ये s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इधर एक कार्बन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसको हम थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं। अब हम इस कार्बन के पास क्या है, देखो सॉरी, इस नाइट्रोजन के पास एक 2pz ऑर्बिटल रह गया। इस नाइट्रोजन के 2pz ऑर्बिटल, ये 2pz ऑर्बिटल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्लेन में है तो नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। इसको हम इस तरह से शो करते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हर कार्बन के पास भी एक ऐसा pz ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसा करने से देखो ये सभी p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है, और ऐसी पैरेलल स्टेट में आने से ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप से पाई बॉन्डिंग बना सकता है, ये भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना सकता है। ये p ऑर्बिटल इनके पैरेलल होने की वजह से इस मॉलिक्यूल में एक स्पेशल कैरेक्टर आता है जिससे ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, जो कि एरोमेटिक कैरेक्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नाइट्रोजन अमोनिया की तरह sp3 हाइब्रिडाइज होता तो ये इनके पैरेलल नहीं होता। ये पैरेलल नहीं होता तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ये पैरेलल आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इस और इस ऑर्बिटल के बीच में आ सकते हैं। कब आ सकते हैं? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। वो तभी पॉसिबल है जब ये जो नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करे और ये p ऑर्बिटल इसके पैरेलल हो। लेट्स सी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है। देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होके यहाँ आ जाए, यहाँ आने का मतलब है इन दोनों के बीच में। ये कब हो सकता है? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए। तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इस कार्बन पे चले जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसमें फर्दर डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। कैसे? ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकती है जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद ये डीलोकेलाइज होके
यहां जा सकता है। फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इसे कहा जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ सकता है। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो सभी कार्बन के ऊपर 1 बाय 1 शो हो रहा है। ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन सभी स्ट्रक्चर, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन सब का एक हाइब्रिड बना दे जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाकी सब कार्बन के ऊपर डीलोकेलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, तो इसको हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज कर दे। तो इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि नाइट्रोजन जो है पायरोल के अंदर और अमोनिया में देखने में बिल्कुल एक जैसा है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर, बट दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है। दैट्स व्हाई वी यूज टर्म हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। दैट्स इट।